से इच्छत डलवाने वाले को जन्नत नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, जरूर। बोलो ना, जन्नत नहीं मिलेगी, हरगिज़ मिलेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, मेरी मेहरबानी फिर तुम अर्श पे देखना, मेरी मेहरबानी तुम मरने के बाद देखना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका फरमाते जो जमीन वालों पे रहम नहीं करता, आसमान वाला उन पे रहम नहीं करता, आसमान वाला उन पे रहम नहीं करता। खिदमत खल्क करके जाओ, ये जज्बे पैदा करो। बाप, मजलूम, मुसाफिर, ये तीनों एक खाने में है। दुआ के हवाले से तीनों की दुआएं कबूल होती हैं। तो लेंगे बाप की दुआ इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। मजलूम की दुआ लेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। मुसाफिर की दुआ लेने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह। तीनों की दुआ लीजिए, आपका बेड़ा पार होगा। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं। कसम खुदा की इनका उर्स मनाया है, ये राजी ना। जरा संभल के फकीरों पे तबसीरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अगर इजाजत दो तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान रईस आजम उड़ीसा के हवाले से एक वाकया सुना दूं? जरूर 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 सुनाइए। हाथ उठा के बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वाकया भद्रक से भी रिलेटिव है। इसमें एक मौलाना अब्दुल कुद्दूस हैं जो भद्रक के रहने वाले हैं, एक मौलाना अब्दुल रब हैं जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं। कौन? अब्दुल रब। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के विसाल से पहले हुजूर मुजाहिद मिल्लत को याद आई अब्दुल रब से मुलाकात की जाए। मौलाना अब्दुल रब को पता चला कि मेरे पीरो मुर्शिद मुजाहिद मिल्लत इलाहाबाद तशरीफ ला रहे हैं। आप मुरादाबाद से इलाहाबाद पहुंच गए, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तबीयत नासाज हुई। मजीद तबीयत में मतलब क्या है, इजाफा हुआ, इफाका ना हुआ। आप मुंबई रहे। अल्लाह अकबर। आप वेट करते रहे। हुजूर मौलाना अब्दुल रब कहते जब पीरो मुर्शिद के आने की कोई खबर ना मिली तो चंद दिन के बाद पता चला कि मुंबई से तशरीफ नहीं लाएंगे, वहीं है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इतना सुनना तो आप कहते मेरे दिल में ये बात आई कि मुझे मुंबई जाना चाहिए। कहते जेब में मेरी कोई खर्चा ना था, पैसे ना थे, परेशान था। अल्लाह अकबर। कहते अभी दिलो दिमाग में ये बात आई थी, खर्चा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। एक शख्स पीछे से दौड़े दौड़े आए, कहा हजरत कल आप हमारे करीब खाने पर तशरीफ लाए थे, हमारे पास आपको नजर नियाज पेश करने के लिए कुछ नहीं था, कल आप गए थे, आज मैं लेकर के आया हूँ, ये तोहफा कबूल फरमा ले। कहते मेरा इंतजाम मुंबई वाला होना शुरू हो गया, वो दे करके गया। एक शख्स आया, आकर के कहा हजरत मैंने अपनी शॉप का आज जो है ना हुजूर इफ्तिताह करना है, चलिए दुआ कर दीजिए, आप कदम अपने रंजा फरमा दीजिए, अपने कुदूम में मेमनत लुज़ूम को रख दीजिए। कहते हैं मैं गया, वहां दुआ कराई, उसने भी मुझे हदिया दिया, तोहफा दिया। कहते जेब भर गई। मैंने इलाहाबाद से मुंबई का सफर किया। मुंबई जब पहुंचा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने मुझे देखा, बहुत रोए, कहा बेटे तुम आ गए? कहा हुजूर मैं आ गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये शरफ हासिल है मौलाना अब्दुल रब मुरादाबादी को। जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत का विसाल हुआ तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान को गुस्ल भी आपने दिया है, कफन भी आपने दिया है। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौलाना अब्दुल रब साहब फरमाते हैं मेरी तलबे इल्म का जमाना था, मैं जामिया नईमिया मुरादाबाद में इल्म हासिल कर रहा था। हुजूर रईस आज़म उड़ीसा मुजाहिद मिल्लत हजरात गिरामी, पहले तो आपने धामनगर शरीफ में इब्तिदाई तालीम हासिल की और आपके मामू जान ने दीनी तालीम से पहले कटक में ला करके आपने 8वीं क्लास तक स्कूल में तालीम हासिल की। उसके बाद अल्लाह अकबर धामनगर शरीफ में, भद्रक से धामनगर शरीफ आपका खानदान पहुंच गया, वहीं का होकर के रह गया। सुभान अल्लाह। आप वहां जाकर के दीनी तालीम हासिल करते हैं। हजरात गिरामी वहां से निकले, फिर आप इलाहाबाद पहुंचे, वहां जाकर के आपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाया। उसके
बाद इलाहाबाद से अजमेर मुअल्ला जामिया मुईनिया में तशरीफ लाए। वहां आपको दस्तारे फजीलत से नवाजा गया। उसी दौर में हुजूर हाफिज मिल्लत भी जामिया मुईनिया के स्टूडेंट तालिबे इल्म थे और उनके उस्ताद मुजाहिद मिल्लत के उस्ताद हाफिज मिल्लत के उस्ताद आला हजरत के रूहानी बेटे मुफ्ती अमजद अली आजमी मुसन्निफे बहार शरीयत हुजूर सदरुल शरीयत थे जो जामिया मुईनिया के प्रिंसिपल थे। वहां दस्तार हुई, कहा चलो बेटो अब मैं तुम्हें लेकर के सदरुल्लाह फाजिल के पास चल रहा हूँ। मुरादाबाद लेकर के आए। हदीस की कुछ किताबें हुजूर सदरुल्लाह फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भी पढ़ाए, हाफिज मिल्लत को भी पढ़ाए। उसके बाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जामिया नईमिया मुरादाबाद में पढ़ाना शुरू कर दिया। रईस आजम से कसम खुदा की, जो गरीब बच्चे थे, घरों से कमजोर थे, उनका खर्चा अपनी जेब से उठाते थे, पढ़ाते भी थे, खर्च भी फरमाते थे। ये मुजाहिद मिल्लत की शान है। मौलाना अब्दुल रब साहब फरमाते हैं, मेरे उस्ताद गिरामी की दावत हुई अक्का। अक्का ये मुरादाबाद से कुछ फासले पे एक विलेज है, गांव है, उसके बराबर में शाहपुर है, जहाँ के मुफ्ती हम्माद रजा साहब है, वहाँ पे एक अक्का है। अब जरा सुनिएगा, वहाँ एक ढेला नदी है। ढेला नदी में जो पानी आता था वो पहाड़ से आता था, 4-5 घंटे रुकता था, चला जाता था। अब जरा सुनिए, अक्का पहुंचे, साथ में मौलाना अब्दुल कुद्दूस भद्रक वाले हैं, मौलाना अब्दुल रब साहब हैं और एक आपके साथी अक्का के रहने वाले हैं। दावत खाई, उसके बाद लोगों को नसीहतें की। पूरी रात बारिश हुई। सुबह को हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा चलो अब मैंने उस्ताद से वादा किया था मदरसा पहुंचना है और फिर उड़ीसा भी तशरीफ लेकर के जाना है। गांव वालों ने कहा हुजूर पूरी रात बारिश हुई है, पानी इतना ज्यादा है, हाथी डुबाओ पानी है, अल्लाह अकबर कबीरा। कहा चलो मुआयना तो करें। जैसे ही नदी के किनारे आए, ढेला नदी का मुआयना किया। इसी असना में एक दूध बेचने वाला आया, उसके पास तो सूखी हुई लौकियां थी जिसको हम खाते हैं। पहले लोग लौकियों को सुखा के तैरते थे, उसके पास तो सूखी हुई लौकी उसने कपड़े से पेट से बांधी और ढेला नदी में तैरना शुरू कर दिया। मौलाना हबीबुर रहमान हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं अब्दुल रब एक दूधिया तैर रहा है, हम खड़े खड़े देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल रब साहब ने कहा था हजरत इसके पास तो तैरने का सामान है, हमारे पास तैरने का सामान नहीं। फरमाते आओ ये लौकियों से तैर रहा है, हम ऐसे ही तैर के दिखाते हैं। कहा क्या मतलब? कहा अब्दुल रब मेरा हाथ पकड़ो। अब्दुल कुद्दूस तुम अब्दुल रब का हाथ पकड़ लो, तुम इनका हाथ पकड़ लो। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल रब साहब के हाथ में हुजूर मुजाहिद मिल्लत का हाथ है। आपने ढेला नदी में पैर रख दिए, हाथी डुबाओ पानी था, तेज पानी पहाड़ से आ रहा था। कहते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कदम रखे, नाव तक पानी था, पानी ऊपर नहीं जा रहा था और पानी को भी पता था ये मुजाहिद मिल्लत है, ये हबीबुर रहमान है, ये अल्लाह का वली है, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। इसके ऊपर नहीं जाना, नाव तक रहना है। कहते ढेला नदी को किरोस उबूर कर दिया। मदरसे में आए तो अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे उस्ताद गिरामी मुजाहिद मिल्लत सदरुल्लाह फाजिल के दरसगाह में पहुंचे। अल्लाह अकबर। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल ने कहा हबीबुर रहमान आ गए तुमने ढेला नदी पार कैसे कर दी? उसमें तो हाथी डुबाओ पानी चल रहा है। मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा तो खामोश रहे। आपके शागिर्द रशीद तिलमीज़े खास मौलाना अब्दुल रब साहब पुकार उठे, हुजूर इन्होंने तो ढेला नदी में आज खुद भी तैरे हैं और हमें तीनों को तैरा दिया है। इतना सुनना था। सदरुल्लाह फाजिल खामोश हो गए, चेहरा नीचे किया, बैठे रहे, आंखों से आंसू टपकते रहे, पूरा दामन गीला हो गया आंसुओं से। आंसू पोंछ के इरशाद फरमाते हैं अब्दुल रब कान खोल करके सुन लो, मेरे मुजाहिद मेरे हबीबुर रहमान ने आज तुम्हें 3 को तैराया है। क़ियामत के दिन ना पता कितनों को तैराएंगे। जवाब नारे तकबीर। जिंदाबाद। बहुत अच्छी गुफ्तगू। वाह। इस्लाह मुआशरा भी लाजवाब। वाह। और कुछ इस्लाह मुआशरा हो जाए।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हैं औलिया इकराम। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कहा तुम्हें तीन को तैराया ना ढीला नदी में, क़यामत के दिन देखना हबीबुर रहमान के जलवे कितनों को तैराएंगे। प्यार करने वालों हबीबियों मुबारक हो आपको, मुजाहिद मिल्लत के आसानी से तुम टच हो। ये तो इनसे पूछो उलमा से, कसम खुदा की कितना फैजान इन उड़ीसा में रहने वालों को जो मिलता है हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मिलता है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मिलता है। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जो हजरत तक जुमला बोला था कारी साहब ने, जियाई साहब ने, कि फोन उड़ीसा से जाए किसी के पास, सबका ख्याल बाद में आता है, पहले मुजाहिद मिल्लत का ख्याल आता है। लोग तड़पते हैं, तमन्ना रखते हैं उस आस्थाने पे हाजिरी देने की, जाके दिलों को करार मिलता है, जाके दिलों को वहां सुकून मिलता है। हजरात गिरामी, अपनी जिंदगी के जीने का अंदाज तब्दील करो। मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का काम क्या था? बोलो, गरीबों की खिदमत करना ही तो काम था ना। बोलो, यही से तो बात इधर को निकली। तीन लोगों की दुआएं, इसमें गरीब भी आ गए। अब जरा सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2.5 साल मुद्दत खिलाफत रही। अबू बकर सिद्दीक के जाने के बाद सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने मोर्चा संभाला। हजरात गिरामी, मदीने में सल्तनत थी, लेकिन उमर के दौर में इतनी कामयाबी मुसलमानों को मिली, मदीने से हुकूमत निकली, फैलती चली गई, बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, तसल्लुत होते ही चला गया। आधी दुनिया 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी झंडा, इस्लामी परचम लहराने लगा। किसके दौर में? उमर के दौर में। कैसरो किसरो को पसीने आ रहे हैं उमर के दौर में। उमर अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ऐसा माहौल बना कर रखा था हजरत उमर ने कि आप जो थे हर शख्स से कहते थे। आज लोग कहते आम आदमी पार्टी, फुला पार्टी, फुला पार्टी, आम आदमी पार्टी बनी। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आम आदमी पार्टी देखनी हो तो उमर के दौर में देख लो। आज के सीएम से कोई सवाल कर दे तो उनके चेहरे पे अल्लाह अकबर, पेशानी पे बल आ जाते हैं और सवाल पूछने वाले की गिरफ्तारी करा देते हैं। लेकिन सुनो, हजरत उमर के दौर में हर एक को हक था कि वो सवाल करे, वो पूछे। हजरत गिरामी, हजरत उमर का जो जुब्बा था उसमें 18 पैबंद थे। लोग देखते थे आधी दुनिया का हुक्मरान है, पैबंद लगा हुआ जुब्बा शरीफ आप जेब तन करते हैं। एक दिन लोगों ने क्या देखा कि आपके जिस्म पे जो जुब्बा है वो नया जुब्बा पड़ा हुआ है। एक शख्स, आम शख्स खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला, उमर एक सवाल है मेरा। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या सवाल है बताओ। वो शख्स कहने लगा, आम आदमी है, आम आदमी, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आम आदमी है। और ये जो शख्स है अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया का हुक्मरान, इसके जिस्म पे जो लिबास है 18 पैबंद है। शीश महल में नहीं रहते हैं लोग, झांसा दे करके कहते आम आदमी, फिर शीश महल तामीर कर लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कसम खुदा की, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फरमाते, बताओ क्या सवाल है तुम्हारा। इतना सुनना था। वो शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे जिस्म पे ये नया जुब्बा देख रहा हूँ, ये जुब्बा कहाँ से आया है? ये जुब्बा आपने कहाँ से लिया है? किन पैसों से आपने लिया है? इतना सुनना था। ये सवाल किससे था? ये सुपर पावर से था, आधी दुनिया के बादशाह सा था, हुक्मरान से था, जो मुरब्बा मील का हुक्मरान था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की पेशानी पे बल न पड़े, शिकन में बल न पड़े। आप इस पेशानी में शिकन न आया। आप फरमाते, सुनो सुनो, ये जो जुब्बा नया आया मेरे जिस्म पर देख रहे हो ना, ये जुब्बा कहाँ से आया? सुनो, फुला जगह से तोहफा आया। एक तहमद मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर के लिए, एक तहमद मेरे लिए। मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अब्बा मुझे शर्म आती है, आप फटा हुआ जुब्बा, तहमद लगा जुब्बा पहनते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, मेरे बेटे ने कहा, वालिद साहब ये तहमद मेरी तरफ से कबूल कर लें, दोनों तहमद को मिला लें, फिर एक जुब्बा आप अपने लिए बना लें, सिलवा लें। कहते हैं एक तहमद मेरा, एक तहमद मेरे बेटे का, दोनों तहमद मिलवा करके जुब्बा बना करके पहन रहा हूँ। ये है आधी दुनिया के हुक्मरान। कितनी सिंपल
जिंदगी है, कितनी सादा जिंदगी है। खौफे खुदा के मारे आलम ये है, घर से निकल के जंगल में जाके पेड़ की टहनी पकड़ के कहते थे, या अल्लाह तूने उमर को इंसान न बना करके एक ये डाली बना देता ताकि तेरी बारगाह में हिसाब से मैं बच जाता। या अल्लाह मैं कैसे तेरी बारगाह में हिसाब दूंगा। ए मेरे परवरदिगार, ये खौफे खुदा था सैयदना हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आदि दुनिया के हुक्मरान है, रात में बिस्तर पर सोते नहीं थे बैठ के, बल्कि अब मदीने की गलियों में गश्त करते थे। कोई मेरे दौर में भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दर्दमंद बाकी न रहे, वरना उसने मेरी शिकायत रब की बारगाह में कर दी तो मैं क्या जवाब दूंगा, लाजवाब हो जाऊंगा। इसी डर से दौड़ते रहते थे, रात को गश्त करते रहते थे। क्या देखते गश्त करते चले जा रहे हैं, एक दरवाजा ओपन है रात के वक्त में, खादिम से कहते बजे मालूम करो दरवाजा क्यों खुल रहा है। खादिम अंदर पहुंचे तो पता चला छोटे छोटे बच्चे हैं, सर पे माँ का साया बाप का साया नहीं है, यतीम बच्चे हैं, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों को भूख तड़पा रही है। माँ ने बच्चों को बहलाने के लिए बर्तन में पानी रख के उसमें पत्थर डाल के चूल्हा जला करके उस पर रख दिए हैं। बच्चे कहते अम्मी भूख लगी है खाना दो। माँ कहती बेटे अभी तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। माँ ने कहा अभी मेरे बच्चों को नींद में नहीं आती। इतना सुना आपके खादिम का नाम असलम है।